जय यीशु, आप सबों का स्वागत है। इस हफ्ते हम यूहन्ना अध्याय 7 पद संख्या 1 से 24 पर मनन चिंतन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ कर दें। यूहन्ना 7 1 से 24 पढ़ें, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ें। अध्याय 7 पद संख्या 1 से 2। इसके बाद ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर का पर्व निकट था। इसके बाद किसके बाद हमने अध्याय 5 में देखा कि किस प्रकार से प्रभु ने साबत के दिन विश्राम दिवस पर किस प्रकार से एक लकवा पीड़ित पुरुष को चंगाई प्रदान की। और हमने देखा कि किस प्रकार से अध्याय 6 में प्रभु ने रोटियों का चमत्कार दिखाया, समंदर में चले और फिर उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि वह स्वर्ग से उतरे हुए जीवंत रोटी हैं। इनके बाद हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 में आते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि इन सब चीजों को करने के बाद ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। क्यों? क्योंकि वह यहूदिया नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वहां पे यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यह हम कहाँ पढ़ते हैं? यूहन्ना के सुसमाचार 5:18 में हम देखते हैं कि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहाँ पर हम एक और चीज पढ़ते हैं, यहूदियों का शिवर पर्व निकट था। अब ये शिवर पर्व क्या है? लेवी के ग्रंथ अध्याय 23 में, लेवी का ग्रंथ पुराने व्यवस्था में तीसरा ग्रंथ, लेवी का ग्रंथ अध्याय 23 में हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें 7 पर्व दिए हैं, प्रभु के पर्व। और तो बहुत सारे पर्व हैं, लेकिन ये प्रभु ने स्थापित पर्व हैं। इन पर्वों में सबसे आखिरी जो पर्व है वो शिविर का पर्व है। तो हम 33 से 34 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा से यह भी कहा, इजरायलियों से कहो कि 7वें महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में शिविर पर्व प्रारंभ होगा। वह 7 दिन तक मनाया जाएगा। 7 दिन तक, 15वें दिन 7वें महीने के 15वें दिन, 7 दिन के लिए प्रभु ने कहा कि इजरायली प्रभु के आदर में शिविर पर्व मनाएंगे। और वर्स 43 में हम पढ़ते हैं कि क्यों इसे मनाना है। इस तरह भावी पीढ़ी जान जाएगी कि जब मैं मिस्र देश से इजरायलियों को ले चला तो उन्हें तंबुओं में रहने को बाध्य किया। मैं तुम्हारा मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। तो जब भी यह पर्व मनाया जाएगा, भावी पीढ़ी इस बात को जान पाएंगे कि किस प्रकार से 40 साल इजरायली देश, इनके पूर्वज प्रभु के साथ मरुभूमि में तंबुओं के बीच में रहते थे। तो शिविर पर्व की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो शिविर पर्व में क्या होता है कि वो अपने आंगन में, अपने छत पे इस प्रकार के तंबू, इस प्रकार के टेंट बनाते थे, लकड़ियों से, झाड़ियों से इसको सजाते थे, है ना? और यहीं पे खाना वगैरह खाते थे, यहीं पर अपनी बैठकें करते थे। ये 7 दिन, है ना इनको। और ये बहुत ही खुशहाल पर्व था, जहाँ पे सब इकट्ठा, बड़े बूढ़े अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के याद करते थे कि किस प्रकार से, किस महान कार्य के द्वारा प्रभु ने उन्हें मिस्र देश की गुलामी से आजाद किया, है ना। अब आगे इस दृश्य में देखिए कि यह मरुभूमि का वो चित्र है, जहां पर बीच में जो है वो परमेश्वर का तंबू होता था, है ना, साक्ष्य का तंबू, या प्रभु के निवास का तंबू भी कहा जाता है। इंग्लिश में से टैबरनाइकल कहा जाता है। और इस टैबरनाइकल में प्रभु का की उपस्थिति थी, प्रभु के महिमा की उपस्थिति थी। और इसके चारों तरफ इज़राइल के 12 घराने एक प्री डिटरमिन्ड, पहले से निश्चित फॉर्मेशन में अपने तंबुओं को गाड़ते थे। 4 दिशाओं में, हर 4 दिशाओं में आपको 3-3 घराने दिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि दान का घराना, आशर का घराना, नाफ्तली का घराना, इस
दिशा में रहेगा। और अगर आप ऊपर से देखेंगे, आप देखेंगे कि यह एक क्रूस के रूप में है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि पुराना जो विधान है, वो नए व्यवस्थान की छाया है और हर पुराने व्यवस्थान के पात्रों में और जो चीजें घटित हुई है उनमें हमें प्रभु यीशु मसीह की छवि या उनके मुक्ति विधान के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह जो त्योहार था, यह भी प्रभु यीशु मसीह का जो मुक्ति विधान है ना? कि वो उन्होंने स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में निवास किया। पुराने व्यवस्थान में तंबू में उनका निवास था। जब प्रभु मसीह शब्द देह बना और जब हमारे बीच में उसमें निवास किया, तभी यह था कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में थी। और नए व्यवस्थान में प्रेरित चरित्र अध्याय 2 के बाद से जब प्रभु की आत्मा हमारे अंदर निवास करती है, वह भी इसी चीज को दर्शाती है कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे मध्य में है। तो इन चीजों को याद करते हुए यह पर्व मनाया जाता था। यूहन्ना के सुसमाचार में आगे बढ़ते हैं, पद संख्या 3 से 5। इसलिए ईसा के भाइयों ने उनसे कहा, यह प्रदेश छोड़कर यहूदिया जाइए, जिसे आप जो महान कार्य करते हैं उन्हें आपके वहां के शिष्य भी देख सके। जो नाम कमाना चाहता है वह छिप कर काम नहीं करता। जब आप ऐसे कार्य करते ही हैं तो अपने को दुनिया के सामने प्रकट कर दीजिए, क्योंकि उनके भाई भी उनमें विश्वास नहीं करते थे। उनके भाई, उनके चचेरे, ममेरे भाई, उनके सगे संबंधी इस स्टेज में प्रभु में विश्वास नहीं करते थे। किस किस बात को विश्वास करना? वो जानते थे कि प्रभु मसीह काफी सही है, कोई पाप नहीं करते हैं, वो जो भी करते हैं सही करते हैं, वो धर्म ग्रंथ का पालन करते हैं, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं कि प्रभु ही ईश्वर है, कि वही मसीहा है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप एक महान धार्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप एक धर्मगुरु बनना चाहते हैं, आप गलीली में क्या कर रहे हैं? आप यहूदिया जाइए और खास तौर पे इस त्योहार पे जाइए जहाँ पे पूरी पूरी जो यहूदी समाज है वो वहां पर रहेगा, ताकि आपके वहां पर भी शिष्य देख सके और आप बहुत नाम कमा सके। तो यहाँ पर मैंने इज़राइल का नक्शा दिया हुआ है जो प्रभु मसीह के समय पर था। तो यहाँ पे अलग-अलग प्रांत हैं, जैसे ये गलीली का प्रांत है, ये समारिया का प्रांत है, ये जूदिया का प्रांत है, ये देकापोलिस है ना? प्रभु गलीली में उनका निवास था, नाज़रेत में उनका निवास था, बाद में काना पास में ही है, काना छोटा शहर है ना? ये सब नाज़रेत, काना, कफरनहूम ये सब बहुत ही छोटे कस्बे थे। जो बड़े जो शहर थे जैसे जेरूशलम है ना, जेरूशलम जो है यहाँ पे लोग रहते थे, चाहे आप राजनीति में हो या धार्मिक हो, बड़े-बड़े महल, सारी जो चीज़ें जो रहती थी वो उनका जो फ़ोकस था वो जेरूशलम में था। इसलिए भी इस प्रभु के जो सगे-संबंधी हैं उनको जूदिया जाने की सलाह दे रहे हैं। देखते हैं कि हमारे प्रभु ने किस प्रकार से रिएक्ट किया। वचन के 6 से 9 में हम देखते हैं ईसा ने उनसे कहा, अब तक मेरा समय नहीं आया है। तुम लोगों का समय तो सदा उपस्थित है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, किंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विषय में यह साक्ष्य देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व के लिए जाओ, मैं अभी इस पर्व के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय अब तक पूरा नहीं हुआ है। जब भी हम सुसमाचार में प्रभु मसीह के कार्यों पे गौर डालते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि प्रभु कोई दैविक टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थे कि वो किस समय पे क्या काम कर रहे हैं, कब उन्हें कहना है। हमने अध्याय 4 में भी देखा कि उन्हें समारिया होकर जाना था, क्योंकि उन्हें वह स्त्री से मिलना था, सामरी स्त्री से मिलना था। तो यहाँ पर भी प्रभु कहते हैं कि मेरा समय अब तक नहीं आया है। प्रभु का कौन-सा समय? प्रभु यहाँ पर अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये समय नहीं है, क्योंकि मैं तो
पास्का के पर्व के समय क्रूस पर अपने आप को अर्पित करूंगा। तो अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी शिविर का पर्व है। 6 महीने बाद जब पास्का पर्व होगा तो मैं अंतिम बार यरूशलेम जाऊंगा, और जैसा कि वो अपने शिष्यों को 3 बार बताते हैं आगे कि मैं यहूदियों के हाथ पकड़ाया जाऊंगा, गैर यहूदियों द्वारा मारा जाऊंगा, मैं क्रूस पर मरूंगा, पर घबराओ मत, 3 दिनों के बाद मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा। प्रभु कहते हैं तुम लोग, ये कौन है? प्रभु के जो भाई हैं, अम, जो सगे संबंधी हैं, जो प्रभु को पर विश्वास नहीं करते कि वो ईश्वर है, वो मसीहा हैं, जो ये सलाह दे रहे हैं कि आप यहूदिया जाइए, जो लोग अब इस संसार के जैसे ही हैं, जो उन पर भी भरोसा नहीं रखता, जो उन पर यकीन नहीं कर सकता। कहते हैं कि तुम लोग तो संसार के साथ हो, तो संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, किंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विषय में साक्ष्य देता हूं, मैं उनके उनके कर्मों को, उनके पापों को मैं उजागर करता हूं, इसलिए संसार मुझसे बैर करता है। तो तुम इस पर्व में जाओ, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा समय अब तक पूरा नहीं हुआ है। विधि विवरण ग्रंथ में, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 16 का 16, यहां पर हम देखते हैं कि 3 पर्वों में हर यहूदी पुरुष को, जो 18 साल से ऊपर है, हर वयस्क को बिना किसी बहाने के अपने आप को मंदिर में अर्पित करना है, वो भी खाली हाथ नहीं। बेखमीर रोटी, सप्ताह के पर्व और शिविर के पर्व। तो प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि हम मैं इस पर्व में नहीं जाऊंगा, प्रभु कह रहे हैं कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, तुम पर्व के लिए जाओ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। है ना? आगे बढ़ते हैं। 10 से 13 में हम पढ़ते हैं, बाद में जब उनके भाई पर्व के लिए जा चुके थे, तो ईसा भी प्रकट रूप में नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। यहूदी लोग पर्व में ईसा को ढूंढते हुए कहते थे, वह कहाँ है? जनता में उनके विषय में चोरी छिपे बड़ी चर्चा चल रही थी। कुछ लोग कहते थे वह भला मनुष्य है, कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को बहकाता है। फिर भी यहूदियों के भय के कारण कोई उनके विषय में खुलकर बात नहीं करता था। उनके जाने के बाद, जैसे मैंने कहा, प्रभु सारे नियमों को पालने वाले, नियम और संहिता को रखने वाले, बिकॉज संहिता में लिखा हुआ है कि साल में 3 बार, खास तौर पे शिविर के पर्व में अपने आप को प्रस्तुत करना है। तो उनका जाना तो तय था, लेकिन वो अपने भाइयों के साथ नहीं गए। उनके जाने के बाद गुप्त रूप से क्यों? क्योंकि यहूदी उन्हें ढूंढकर मार डालना चाहते थे। गुप्त रूप से वो पर्व के लिए चल पड़े। अब यहाँ पर देखते हैं कि बटे हुए हैं लोग, जो आम आदमी है, जो भीड़ है, वो बटे हुए लोग हैं। कुछ कहते हैं कि हाँ, लगता तो है कि वो भला भला मनुष्य है ना? उनकी वो मनुष्य मानते हैं उनको, है ना? लेकिन ईश्वर के रूप में नहीं। और दूसरे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो लोगों को बहकाता है। कौन बहकाता है? शैतान बहकाता है। तो एक जगह तो दोनों तरीके से प्रभु पर कोई विश्वास नहीं करता था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं। 14 से 15 में हम पढ़ते हैं, पर्व के आधे दिन बीत जाने पर ईसा मंदिर जाकर शिक्षा देते थे। यहूदी अचंभे में पढ़कर कहते थे, इसने कभी पढ़ा नहीं, इसे यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? आधे दिन, 7 दिन का पर्व होता है, यानी तीसरे या चौथे दिन ईसा मंदिर में जाकर शिक्षा दे रहे हैं। मान लोग ये नहीं मान रहे हैं कि प्रभु मसीह हैं, प्रभु ईश्वर हैं, प्रभु आने वाले मुक्तिदाता हैं। लेकिन सब उनकी शिक्षा सुनकर दंग रह जाते थे, अचंभित हो जाते थे। कहते थे कि इसे किसने ये सब सिखाया? यहाँ पे हमारे जितने भी धर्म शिक्षक हैं, इनको सिखाने वाला कोई है। जैसे हम जानते हैं कि संत पौल जो है, वो भी बहुत बड़े धर्म आचार्य बनना चाहते थे। उनके उनको शिक्षा देने वाले आचार्य का नाम गमालियल था। तो सब कोई जो वहां पर स्थापित जो धर्म गुरु थे, वो किसी न किसी के शिष्य थे। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं जानता कि प्रभु की को शिक्षा किसने दी, और इसलिए वो अचंभित थे कि यह ज्ञान प्रभु मसीह को कहाँ से प्राप्त हुआ।
ईसा ने उत्तर दिया, मेरी शिक्षा मेरी नहीं है, यह उसकी है जिसने मुझे भेजा। यदि कोई उसकी इच्छा पूरी करने का संकल्प करेगा, तो वह जान जाएगा कि मेरी शिक्षा ईश्वर की ओर से अथवा मैं अपनी ओर से बोलता हूँ। जो अपनी ओर से बोलता है, वह अपने लिए सम्मान चाहता है, किंतु जो उसके लिए सम्मान चाहता है जिसने उसे भेजा, वह सच्चा है और उसमें कोई कपट नहीं है। प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि आप क्यों अचंभित होते हैं? मेरी शिक्षा तो मेरी नहीं है, बल्कि उसकी है जिसने मुझे भेजा। प्रभु कितने बार ही कह चुके हैं कि मुझे किसने भेजा? मुझे ईश्वर ने भेजा, पिता परमेश्वर ने भेजा। तो मेरी शिक्षा भौतिक नहीं है, दैविक है, दिव्य है। और जो कोई प्रभु की इच्छा पूरी करना का संकल्प करेगा, जो यह ठान चुका है कि वह धर्म ग्रंथ को मानेगा, प्रभु की इच्छा धर्म ग्रंथ में जो लिखा हुआ है। और धर्म ग्रंथ में यह नियम है, आप पुराने व्यवस्था में देखें कि हर यहूदी जो इज़राइली घराने का है, जो अब्राहम की संतति है, जो पुराने व्यवस्थान का भाग है, उसे यह आदेश दिया गया है कि हर हर चीज़ जो वो सुनेगा, उसे जो है पुराने व्यवस्थान से मैच कर देखेगा कि वो सही है कि नहीं। तो प्रभु कहते हैं कि वह जो जिसने संकल्प लिया है कि वो प्रभु की इच्छा को मानेगा, वो क्या करेगा? मेरी इच्छा को पुराने व्यवस्थान के साथ मैच करेगा, कंपेयर करेगा। और अगर ये कंपैरिजन करता है तो वो जान सकता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, कि मैं किसकी तरफ से बोल रहा हूँ। मैं कुछ नई शिक्षा आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं पुराने व्यवस्थान को ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और प्रभु यहाँ पर 2 उदाहरण देते हैं। प्रभु कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो अपनी ओर से बोलते हैं। जैसे कि यहूदी जो भी हैं, जो उन्हें प्रभु को पकड़वाना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं, वो अपनी ओर से बोलते हैं। वो नियमों को लेते हैं, आज्ञाओं को लेते हैं और अपने हिसाब से, ताकि उन्हें सम्मान मिल सके, उस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। और यही चीज़ आपको सिखाते भी हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है कि साबत यानी विश्राम दिवस पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये इस तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं ताकि उनको सम्मान मिल सके। लेकिन प्रभु कहते हैं, किंतु जो उसके लिए सम्मान चाहता है जिसने उसे भेजा है, वह सच्चा है और उसमें कोई कपट नहीं। प्रभु कहता है कि जो सच्ची शिक्षा देता है, वह ईश्वर की महिमा को, ईश्वर को महिमान्वित करेगा और वही सच्चा है और उसमें कोई कपट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या मूसा ने तुम्हें संहिता नहीं दी? फिर भी तुम लोगों में कोई संहिता का पालन नहीं करता। तुम लोग मुझे मार डालने की ताक में क्यों रहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, आपको शैतान लगा है? कौन आपको मार डालने की ताक में रहता है? प्रभु कह रहे हैं कि यहूदी लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। तुम लोग यानी यहूदी लोग, सारे यहूदी लोग। और जो भीड़ है, लोग जिन्हें नहीं पता कि यहूदी क्या चाहते हैं, उनके नेता, उनके जो फरीसी हैं, है ना, जो सदूकी हैं, जो पुरोहित लोग हैं, वो प्रभु के साथ क्या करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये सब वो छुप के करना चाहते हैं। वो छल से प्रभु को पकड़वाना चाहते हैं कि लोग विरोध ना कर सके। तो लोगों को तो नहीं पता, इसलिए लोग कहते हैं कि आप तो मंदिर के बीच में खड़े हो, आप क्यों कहते हो कि आपको लोग मार डालना चाहते हैं? क्या आपके अंदर शैतान है? प्रभु उत्तर देते हैं, ईसा ने उत्तर दिया, मैंने एक काम किया है और तुम सब आश्चर्य करते हो। मूसा ने तुम्हें खतने का नियम दिया, हालांकि वह मूसा से नहीं बल्कि पुरखों से चला आ रहा है, और तुम विश्राम के दिन मनुष्य का खतना करते हो। यदि विश्राम के दिन मनुष्य का खतना इसलिए किया जाता है कि मूसा के नियम भंग ना हो, तो तुम लोग मुझसे इस बात पर क्यों रुष्ट हो कि मैंने विश्राम के दिन किसी को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया? जैसे तैसे न्याय मत करो, सच्चाई से न्याय करो। प्रभु कहते हैं, मैं एक और उदाहरण आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं खतने का उदाहरण देना चाहता हूँ। खतना जो मूसा ने नियम के रूप में दिया, यह एक कार्य है, खतना। हालांकि यह खतना मूसा के तरह के समय से नहीं, पुरखों के समय, अब्राहम के समय से, उत्पत्ति 12 से लेकर 18 के बीच में, यानी 15 से 18 के बीच में आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बार प्रभु ने अब्राहम को कहा था कि आप खतना करें। अब्राहम ने
पहली बार खतना किया और अपने घराने के सारे पुरुषों का खतना किया। खतना एक कार्य है और यह कार्य मूसा के नियम के हिसाब से आप विश्राम के दिन ही करते हो और इस कार्य को आप इसलिए करते हो ताकि मूसा का नियम भंग ना हो। तो जब आप कोई कार्य करते हो विश्राम के दिन ताकि आप नियम का पालन कर सको, तो आप मुझसे क्यों रुष्ट हो कि मैंने विश्राम के दिन किसी को, जो कि एक यहूदी पुरुष है, उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। प्रभु यहाँ पे यूहन अध्याय 5 के चमत्कार को बता रहे हैं और इसलिए प्रभु कहते हैं कि जैसे तैसे लोगों की बातों में गिरकर आप न्याय मत करो, मुझे मत देखो। ऐसा नहीं बोलो कि मैं लोगों को भ्रमित करता हूं या कि मैं एक सिर्फ भला मनुष्य हूं, बल्कि सच्चाई से मेरा न्याय करो। सच्चाई क्या है? प्रभु का वचन, प्रभु का शब्द सच्चाई है। यूहन अध्याय 17 पद संख्या 17 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन ही सच्चाई है। परमेश्वर के वचन से आप मेरा न्याय करो और देखो कि मैं मसीह हूं या नहीं। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सब ईश्वर में बने रहेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए आप सबों को जय यीशु।